लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली 3 रुपये 7 पैसे महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदमा इजाफी अदाइयाँ करना होंगी। लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक पर इतलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस महंगी होने का इम्कान। सुई नादरन ने 137% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। कहा गैस की कीमत 2961 रुपये फी MMBTU मुकर्रर की जाए। गैस की मौजूदा कीमत 1246 रुपये फी MMBTU है। इजाफा जुलाई से मांगा गया। नेपरा 11 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर हमें बराबर का माहौल दिया जाए। 2 सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। इस सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? लाहौर में सब ठीक है, मगर हमारी तरफ तो आए। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। वजीर आजम वही होगा जिसे अवाम चुनेंगे। PTI के गुब्बारे से हवा निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद की तस्दीक भी कर दी। कहा, दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगी। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। कहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वह अदालतों में जाए। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग की जानिब से इशारों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। खुर्शीद शाह बोले, पीपल्स पार्टी के खिलाफ न कभी इत्तेहाद कामयाब हुआ न होगा। नून लीग के पास सिंध में कोई रास्ता न था तो वो MQM से मिल गई। तहरीक इंसाफ के लिए एक और इम्तहान। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ एक साथ 7 दरखास्तें दायर। अकबर एस बाबर ने भी इलेक्शन चैलेंज कर दिए। इंतखाबात दोबारा कराने और बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने की इस्तदाद। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। इस्लामाबाद में नून लीग के साबिक UC चेयरमैन समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक शहजाद टाउन के इलाके में गाड़ी को निशाना बनाया गया। जहां भाग होने वालों में साबिक चेयरमैन सैयद इब्राज शाह, उनका बेटा और 2 सिक्योरिटी गार्ड शामिल। वाकया दुश्मनी का शाखसाना लगता है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम मिल गई। वजारत खजाना ने मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए। एलामी में कहा, मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जरूरत के मुताबिक फंड्स की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स जारी न होने पर गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। मुस्लिम लीग नून को पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में तगड़े उम्मीदवारों की तलाश। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हज़ारा और मालाकंड डिवीजन से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। एहसन इकबाल ने कहा, टिकटों की तकसीम के लिए शफाफ तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। 2013 की तरह कामयाबी हासिल करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने का प्लान फाइनल कर लिया। पंजाब में मजबूत उम्मीदवारों को चुनने का फैसला साबिक सदर से। लाहौर में पंजाब और बलूचिस्तान की पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने तजवीज़ दी कि दूसरी जमातों के उम्मीदवार सामने आने तक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सामने न लाए जाएं। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत। वकील ने कहा, नए पार्टी चेयरमैन के आने से केस खत्म हो जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को किसी ने तस्लीम नहीं किया। हुक्म जारी किया जाए कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता है और पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, साबिक चेयरमैन ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, बनीगाला में इदारों पर हमला आवर होने का मंसूबा बना था। लंदन प्लान का कोई वजूद नहीं। PTI ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों में इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया। PTI ने 2014 में पार्लियामेंट पर हमला करके इसकी हुर्मत ख़त्म की। 9 मई को दिफाई इदारों के दफातर पर हमला करके हुर्मत को ख़त्म किया। साबिक चेयरमैन PTI हमेशा बाउंड्री से बाहर खेलते हैं।
बिलावल भुट्टो की जयालों को इंतखाबात की तैयारियां तेज करने की हिदायत। कराची में पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की गई। इजलास में 27 दिसंबर के जलसे के इंतजामात का भी जायजा। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का इजलास। इंतखाबात की तैयारियों और टिकटों की तकसीम पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद का इजहार। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन न मिलने से बच्ची दम तोड़ गई। 10 माह की बच्ची को गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कहा चिल्ड्रन वार्ड में ऑक्सीजन की कमी फौरी तौर पर दूर की जाए। पेशावर के हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से बच्चे को अगवा करने वाले खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट और CCTV फुटेज की मदद से बच्चा असल वालिदैन के हवाले कर दिया। कनकोट के करीब कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी। कराची में पुलिस और रेंजर्स स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से मिलकर निपटेंगे। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पानी चोरी समेत जराइम की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाए जाएंगे। तौहीन अदालत में सजा देने का इख्तियार गैर मामूली ताकत है। जहां ज़रूरी हो इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का मकसद इंतकाम लेना नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को बहिफाजत घर ना पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। कहा दोनों पुलिस अफसरान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। मजीद क्रिमिनल कार्रवाई की ज़रूरत नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा करा दिए। मजीद इल्तवा के बजाय इंतखाबी निशान बल्ला जारी किया जाए। 7 के हामिल इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों की शिरकत नागुज़ीर है। इलेक्शन कमीशन गुमराह कुन बयानियों की हौसला शिकनी करे। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शवाहिद नाकाफी हैं। चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने बताया शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस अदम शवाहिद की बुनियाद पर आगे नहीं चल सकता था। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ 3 वादा मुआफ़ गवाह बन चुके। उस्मान बुज़दार फराह खान के खिलाफ अदम ताउन के बाइस इंक्वायरी अल्तवा का शिकार है। 9 मई को जलाओ गिराव के केस में 8 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुराद सईद, आजम खान सवाती, फारूक हबीब और जुबैर नियाजी शामिल। मुलजिमान के खिलाफ लाहौर के थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। सिपाही अहमद अली दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाका। 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस के मुताबिक देसी साख्ता बम सड़क किनारे नस्ब था। बम में 4 किलो बारूदी